Hello guys, this is Nitin Chauhan. Today I'm here to deliver a new lesson on measurement of national income and its related aggregates. I hope you are liking my old lesson. Thank you so much for watching my old lesson and lots of like on my lessons. I will come up with a more awesome lesson in my coming series and I will try my level best to deliver you all that. And दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी बाय नितिन चौहान। तो आज के लेसन में हम जानेंगे कि मेजरमेंट क्या है नेशनल इनकम के, कैसे हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट कर सकते हैं, और सर्कुलर फ्लो के बारे में भी जानेंगे आज हम कि सर्कुलर फ्लो जो होते हैं इकोनॉमी में कौन कौन से सर्कुलर फ्लो होते हैं, और मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, कितने काइंड्स होते हैं फ्लो के, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कैसे होती है, और बहुत सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो देख रही है लेसन को। So today we are talking about circular flow in a different sector, and when we talk about circular flow meaning something repeated and something related to each other, that is called circular flow. Okay, there are two types of circular flow. There is a first is I am talking about two sector circular flow. Sorry, so two sector circular flow. It is called two sector model of circular flow of income. Okay, so today we will study about two sector, and today we will also study about three sector circle flow of the income. We will study about in a two sector how the saving and investment is done in a two sector cycle flow through the capital market availability, and we will study about the availability of government in a three sector flow of income, and fourth sector of income flow we will study in a coming lesson. In this lesson we will talk about only these all two things, and we have divided an economy is divided into four sectors. You know very well, हाउस सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोन सेक्टर। आज हम जानेंगे, जैसे कि आप जानते हो कि इकोनॉमी जो है वो चार सेक्टर में डिवाइडेड है, फोर सेक्टर्स में, हाउस होल्ड सेक्टर में। और हाउस होल्ड जो है वो भी सर्विस खरीदता है और बेचता भी, आई मीन अपने सर्विस को बेचता भी है, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी गुड्स को बनाता भी है, खरीदता भी है, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर भी एक्सपेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड फॉरेस्ट सेक्टर टू ऑल्सो। Okay, so why we are studying about the circular flow? Because we are studying so that we can get the equilibrium in a economic equilibrium situation in the economy. So how the economy will get this in a situation of equilibrium? So when the monetary receipts of the producers and income of the households and consumption expenditure of the households will be together, will be equal together, so that situation will be called equilibrium. Okay, so that will be called equilibrium. दूसरे शब्दों में हम कहें तो कि मॉनेटरी रिसिप्ट ऑफ द हाउस होल्ड। मॉनेटरी रिसिप्ट ऑफ द हाउस होल्ड का मतलब क्या है? मॉनेटरी रिसिप्ट ऑफ द हाउस होल्ड का मतलब है कि जितना भी रिवेन्यू अपनी वस्तु को बेचने के बाद एक प्रोड्यूसर गेट करता है, कितनी धनराशि है, और वो धनराशि बराबर है किसके? इनकम ऑफ द हाउस होल्ड की, जितनी वो पे कर चुका है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट के रूप में। आप सब जानते हैं कि उत्पादन के साधन जो होते हैं वो किसी भी वस्तु के उत्पादन में अति आवश्यक होते हैं। हमें जरूरत पड़ती है उन संसाधनों की वस्तु का उत्पादन करने के लिए, जिससे वो हम कहाँ से लेते हैं? हाउस होल्ड से लेते हैं, राइट। जिसके बदले हमें पेमेंट्स करनी पड़ती है, और ये पेमेंट्स इनकी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। अच्छा, जितनी हमने पेमेंट की और जितनी इन्होंने इनकम रिसीव की, कहाँ से? प्रोड्यूसर गुड्स को बेचने से। किसको बेचने से? हाउस होल्ड को बेचने से, राइट। तो जितनी इनकम इन्होंने अर्न की और जितनी इनकम इन्होंने पे की, आई मीन एक्सपेंडिचर डन किया, वो बराबर है, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड इज इक्वल। जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड विल बी इक्वल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड के, तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में हो जाएगी इकोनॉमी, राइट। बिकॉज ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड जो है ये ऑटोमेटिकली जाता है किसकी तरफ? प्रोड्यूसर की तरफ, राइट। सो इट विल बिकम द फर्दर इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो टुडे वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस ऑन टुडे। ओके, so this is the first sector of the economy, that is called two sector model of the economy. Under two sector of the model of the economy we will study about the two sector, that is first is the producing sector, second is the household sector, right. So when we talk about under this flow of income, here it is found household and firm. There are two sector, first is household, second is producer. Okay, so it is assumed that there is a no tax, no government expending spending and do foreign state, no do not foreign state। मतलब क्या है
कि यहाँ पे मान लिया जाता है कि केवल दो ही सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक उत्पादक क्षेत्र और एक प्रोड्यूसर हाउस होल्ड क्षेत्र, ठीक है, गृह परिवार। तो यहाँ पे ना तो गवर्नमेंट को ये खर्चा करेगी, हम मान के चलते हैं, ना तो कोई टैक्स दिया जाएगा, ना कोई टैक्स लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ना गवर्नमेंट कोई खर्चा करेगी, ना फॉरेन से कोई हमारा व्यापार होगा। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी जो एक्टिव है वो हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर है और हाउस होल्ड सेक्टर है। सो इट इज फाउंड रियल फ्लो इन इनर बाउंड्री, राइट। सो रियल फ्लो क्या होता है, जब आप वास्तविक वस्तुओं को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हो और वास्तविक वस्तु को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हो, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर जब वास्तविक वस्तुएं जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए वास्तविक क्या जा रहा है, जैसे कि ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड इनको सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर, राइट, अपनी सर्विस दे रहा है, भूमि दे रहा है इनको काम करने के लिए, इनको काम करने के लिए पैसे दे रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं। तो ये क्या है, रियल के रूप में जा रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर की ओर, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, दिस इज गोइंग फ्रॉम देयर टू देयर। ओके, सो यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, उन वस्तुओं उनकी हेल्प से क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। सिंपली थिंग कि प्रोडक्शन के लिए ही वो उन सर्विस को मांग रहा है, तो प्रोडक्शन करने के बाद क्या करेगा, वो सेल कर देगा। सेल किसको करेगा, हाउस होल्ड को करेगा। तो इट इज शोइंग हाउस होल्ड गुड्स वी कैन सी टच, राइट, द फैक्टर्स आर आल्सो विजिबल। सो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल फ्लो। और आउटर बाउंड्री जो है वो क्या दिखाती है, मॉनेटरी फ्लो को दिखाती है, राइट। इट शोज द मॉनेटरी फ्लो, मॉनेटरी पेमेंट्स, मॉनेटरी रिसिप्ट्स रिलेटेड टू मॉनेटरी। सो मॉनेटरी से रिलेटेड क्या हो सकता है, जैसे कि वेजेस एक नाम है मॉनेटरी का, मॉनेटरी पेमेंट्स का। अगर हम वेजेस पे करते हैं तो हमारी पेमेंट है, अगर रिसीव करते हैं तो इनकम है। वी नो वेरी वेल समवन्स एक्सपेंडिचर इज बिकम्स समवन्स इनकम। एंड देन तो रेंट पे किया किसने, प्रोड्यूसर ने, लैंड यूज करने के लिए। इंटरेस्ट पे किया किस लिए, कैपिटल यूज करने के लिए। प्रॉफिट दिया किस लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के सर्विस लेने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हाउस होल्ड की इनकम हो जाती है वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास अबाउट डिटेल अबाउट वेजेस एंड अबाउट रेंट, अबाउट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट जो इनकम होती है वो इन्हीं फॉर्म में होती है। ओके, सो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करता है, इनकम को खर्च करता है। खर्च कैसे करेगा, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, राइट। द प्रोड्यूसर प्रोवाइड्स कमोडिटी टू द हाउस होल्ड्स एंड हाउस होल्ड बाय दोज कमोडिटी थ्रू द मनी। ओके, सो यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है हाउस होल्ड। वी नो वेरी वेल एक्सपेंडिचर इज डन बाय द हाउस होल्ड टुवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ओके, सो रियल फ्लो इंक्लूडिंग द सर्विस ऑफ द फैक्टर्स फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। तो रियल फ्लो क्या दिखाता है कि सर्विस, जो फैक्टर की सर्विस है वो फ्लो हो रही है कहाँ से, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की ओर। एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड फ्लो, हाउस होल्ड सेक्टर। सो दिस इज रियल फ्लो एंड दिस इज monetary flow. Okay, so monetary flow express that rent, wages, interest, payment. If they are receiving rent, if you are receiving wages, if we are receiving interest, so if we are receiving profit, then definitely it will be our income. And if we are paying these all things, that will definitely it will become our expenditure. And it is expenditure done by only producer sector. Okay, so in terms of money, right, it is in terms of money from producing sector to household sector. And then when on the contrary, what happened, what does do of this whole thing to producer sector, to household sector? Household sector क्या करता है, इस पैसे का वो खरीदता है गुड्स को, सर्विसेज को, जैसा मैंने आपको बताया, कहाँ से, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, सो फ्रॉम द हाउसहोल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर गोज टू मनी। ओके, गोज मनी। सो सिंस वी नो वेरी वेल, अभी तो हमने मतलब कि एज्यूम किया है कि भाई सारा धनराशि जो है हाउस होल्ड खर्च कर देता है, लेकिन हमें पता है कि पूरी धनराशि हाउस होल्ड खर्च नहीं करता, तो वो कुछ पार्ट को बचा लेता है एज अ सेविंग। ओके, सो सिंस द हाउस होल्ड स्पेंड द एंटायर इनकम टोटली मॉनेटरी पेमेंट्स, बट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हम सारा का सारा खर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो टोटली मॉनेटरी रिसिप्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर विल बी इक्वल टू द इनकम एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउसहोल्ड सेक्टर। इन अदर वर्ड वी कैन से कि जब जितनी रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग सेक्टर की हो रही है और उतनी रिवेन्यू बराबर है किसके, एक्सपेंडिचर के, जो कि हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है, और बराबर है हाउस होल्ड की इनकम के। हम कह सकते हैं कि जब मॉनेटरी रिसिप्ट्स इज इक्वल टू इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये दिखाता है प्रोड्यूसर रिसिप्ट, ये दिखाता है हमारा रिवेन्यू। ओके, सो इट इज नॉट विजिबल, इट इज कॉल्ड रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, जब आप सेल करते हो जो धनराशि आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। इसमें आपका प्रॉफिट भी होता है, एक्सपेंडिचर वगैरह सब आपको काटने के बाद फिर आपका प्रॉफिट निकलता है। ओके, तो ये होल अमाउंट होता है जो आप रिसीव करते हो बाय द सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके,
तो यहाँ पे रिवेन्यू अगर जितना मिल रहा है उतना ही बराबर है इनकम जितनी आपने पे की। मान लीजिए जितना आपने रिवेन्यू लिया उतना ही आपने एक्सपेंडिचर कर दिया किस पे, हाउस होल्ड को, सर्विस को खरीदने के लिए। और यहाँ पे जितना इन्होंने इनकम लिया उतना ही एक्सपेंडिचर कर दिया किस पे, गुड्स खरीदने के लिए, सर्विस खरीदने के लिए। ऑटोमेटिकली गुड्स कहाँ से खरीदे जाएंगे, प्रोड्यूसर से ही खरीदे जाएंगे, राइट। तो ये तीनों चीजें अगर बराबर होती है तो इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी आ जाती है। ओके, सो इट विल बी इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। सो इट इज अ वे द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम अन्य शब्दों में बोले तो डिमांड और सप्लाई जब बराबर हो जाती है तो इकोनॉमी संतुलन में आ जाती है, right? So it is a way the total demand of the economy will be the equal to the total supply. This position is called the position of equilibrium when the cycle flow of the income operates within a balance between income and expenditure. Okay, so यहाँ पे income और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इनकम क्या दिखाती है, आपकी सप्लाई को दिखाती है, और एक्सपेंडिचर क्या दिखाता है, आपकी डिमांड को दिखाता है, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई व्हेन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन द मार्केट इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आप समझ सकते हो कि जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती है तो ही इक्विलिब्रियम में आती है। ऐसे ही यहाँ पे बाजार मांग का अगर बात की जाए तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जो कि हाउस होल्ड करते हैं, राइट। तो ओके, सो एक मिनट, राइट। तो जो डिमांड है बाजार की वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाई गई, और सप्लाई जो है वो मॉनेटरी, सॉरी, ये हमारी सप्लाई है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, राइट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और नाउ वी टॉक अबाउट, अगर क्योंकि पूरा अमाउंट जो है वो इनकम का वो एक्सपेंड नहीं किया जाता ऑन कंजप्शन, some parts of income it is saved in for the investment purpose or the in the capital market. We know about the capital market. Capital market is a commercial bank, so mainly we can talk about commercial bank. Okay, so capital market में हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज वी वांट टू सेव दैट मनी, दैट पार्ट ऑफ दैट मनी। ओके, सो हम करते क्या, इन रियलिटी हाउस होल्ड डज नॉट स्पेंड देयर पार्ट ऑफ द इनकम एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट ऑल्सो सेव। ओके, सो कैसे सेव करता है, देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लीजिए आप जो धनराशि आपकी जो बराबर था पहले एक्सपेंडिचर, धनराशि निकाल रहे हो अपने एक्सपेंडिचर से, तो ऑटोमेटिकली दूसरे की इनकम घट रही है, राइट। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम थोड़ा सा नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे इक्विलिब्रियम आएगी इकोनॉमी, हम जानेंगे। यहाँ पे हम सेविंग निकाल लेते हैं, तो ये हम क्या रहे हैं, ये सर्कुलर फ्लो से हम विड्रॉ कर रहे हैं, वी आर विड्रॉइंग कैश, मॉनेटरी विड्रॉ फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम, वी आर विड्रॉइंग बिकॉज हम वी आर पुटिंग आउट द कैश फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ से हम इकोनॉमी के सर्वे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इनकम निकालने के बाद, अमाउंट निकालने के बाद होगा क्या कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि सप्लाई जो होगी वस्तु की ज़्यादा दिखाई जाएगी। सप्लाई ज़्यादा क्यों, क्योंकि वो बिक ही नहीं पाएगा सब वस्तु। तो यहाँ पे सो द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर विल नॉट रीच towards the producing sector in a form of consumption expenditure. We know very well how to do consumption expenditure. So consumption expenditure बराबर होता है consumption income, क्या नाम है, consumer income के, इट मीन्स हाउस होल्ड इनकम के, और क्या नाम है, प्रोड्यूसर्स रिवेन्यू के। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर रिवेन्यू कम होगा क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ईच अदर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप। इफ ऑटोमेटिकली इफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल राइज, देन definitely income of the producer will also rise. If the consumption expenditure will be declined, then automatically income of the producer will automatically decline. So it is having direct relationship between the consumption expenditure and revenue of the producers. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि it means the production of the firm will not be more than their sale. प्रोडक्शन जो होगा वो सेल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जैसे मैं बता चुका हूँ, सेल ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया और आपने पेमेंट्स कर ली अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो उनकी इनकम ज़्यादा बन गई, उन्होंने इनकम को पार्ट को निकाल के सेव कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। सो बट देयर इज अ वन मेथड ऑफ इक्वलिंग द सेल ऑफ द फर्म विद द इनकम जनरेटिंग। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, एक मेथड अपना सकते हो कि भाई आपकी जो इनकम है वो बराबर रहे एक्सपेंडिचर के। यहाँ पे कैसे होगा वो कि फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। आप डिसीजन ले सकते हो कि फर्म जो है क्या करे। कुछ गुड्स होते हैं जो मेनली खरीदे जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, कुछ गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि हमें कुछ ऐसे वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें प्रोड्यूसर्स उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे,
राइट, वो सेव नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज जब आप प्रोड्यूसर्स कोई कम्युनिटी खरीदता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। ये भी आपका एक विड्रॉ होता है फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, लीकेज कहते हैं इसे सर्कुलर फ्लो। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो यहाँ पे जो लीकेज कर रहे हो आप, ये आपका जो लीकेज है इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रहे हो, राइट। सो इट द फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स से होगा क्या, क्या आपकी सेल भी हो जाएगी, राइट, and brought the sold among the producer themselves. So expenditure on purchasing goods of capital goods is called the investment expenditure. I have already told you that. So यहाँ पे हुआ क्या, if the total investment is equal to total saving of the household, investment is done by the producing sector like here. So saving is done by the household. तो यहाँ पे जितना मान लीजिए ये सर्कुलर फ्लो है, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस सर्कुलर फ्लो में जितनी धनराशि घूम रही थी सर्कुलर में थी, आपने पुट आउट की सेविंग के लिए, सपोज दैट 5000, ओके। सो 5000 ने पुट आउट की और आपने 5000 ही आपने प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी खरीदने पे, किस पे, कैपिटल गुड्स। तो ये बराबर बराबर धनराशि है। पहले क्या था, ये अगर ये नहीं होता था पहले, तो ये मान लीजिए ये पहले से सेविंग कर दिया आपने, तो यहाँ पे क्या था, सेल ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब सेल किसकी बढ़ गई है, कैपिटल गुड्स की, जो ही खरीदे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी में आ गई इकोनॉमी। मान लीजिए कोई पहले 2000 में इकोनॉमी में थी 2000 रुपीज, सपोज दैट, एंड नाउ इट विल बी 1000 रुपीज और 1500 रुपीज इन इक्विलिब्रियम, ओके। So now we talk about second three sector model of the circular flow of income. In third stage, here will be government, right? तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वास्तविक जीवन से संबंधित एक सिचुएशन है। So this model is more close to real life of situation, and under this model we study the economic activity of the government also being taken account for, and we continue to assume that the economy is a closed economy. So we are talking about the closed economy. We know very well there are two types of economy: closed economy or open economy. Closed economy which do not take decision regarding production, regarding import export from the rest of the world, and this types of economy will express the three sector model of the circular flow of the income. So here, so continue to assume that closed economy. So it mean क्या, इसका मतलब क्या होता है कि बंद अर्थव्यवस्था का, कि इसका मतलब ये है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन सेक्टर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा अभी, ओके। सो इनकम फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द गवर्नमेंट इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट की इनकम जो है टैक्स के रूप में होती है, राइट। सो द इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स flows to producing sector in a form of government expenditure. We know very well कि भाई गवर्नमेंट अगर मान लीजिए इनकम प्राप्त कर रही है किसी रूप में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू इनकम मिल रही है, यू कैन सी हियर। सो दिस पोर्शन इज सो द गवर्नमेंट इनकम थ्रू द टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर कर देती है उस पैसे का वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दस दे मेक पेमेंट टुवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। आप जैसा कि चित्र इसमें पिक्चर्स में देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द गवर्नमेंट गिव्स द सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउसहोल्ड सेक्टर। गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट्स टुवर्ड्स बोथ ऑफ द सेक्टर, टुवर्ड्स हाउसहोल्ड सेक्टर ऑल्सो एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउ इट इज पॉसिबल, let's see, it's showing the transfer payment. We know very well about the transfer payment, which is made in a scholarships or old age pensions, right? And it also provides subsidies for the essential goods which should be produced in a community. और गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी देती है उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, उपयोगी है, राइट। So the next point is what here, a part of the income earned by the government is saved in the capital market. We know very well everyone wants to save their part of income. So government also takes decision to save their part of income in a capital market, like a producer, like a household. तो गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है कि उसका जो इनकम है वो सेव करना है कैपिटल मार्केट में, और यहाँ पे हाउस होल्ड भी ऐसा करते हैं, प्रोड्यूसर भी ऐसा करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम द कैपिटल मार्केट टू एंटायर द मीट करंट एक्सपेंडिचर और मेक इन्वेस्टमेंट ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि भी एक्सपेंडिचर करेगी कैपिटल मार्केट, आई मीन सॉरी नॉट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कैपिटल मार्केट से लोन ले सकती है और इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है उस पैसे को, एक्सपेंडिचर को। तो किस लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने होते हैं, उसके लिए ह्यूज अमाउंट में कैश चाहिए होता है, तो वहाँ पे कैपिटल मार्केट
हेल्प करती है प्रोवाइड करने में. Okay, like we see, the government also take borrowing. It is borrowing process, right, from this side to this side, and government also saves the part of the income in a capital market, and producer also borrow cash from the capital market and also save the part of the for the development of their company, right, and household also save, and it is also takes loan. Okay, so it is not visible properly. So प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर देखिए यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स करता है, मैं जैसे कि दिखा चुका हूँ. सॉरी, इट इज़ फैक्टर पेमेंट्स. ओके, सो फैक्टर पेमेंट्स करता है प्रोड्यूसर, और यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए. ओके, सो मैं ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. So, what is the next? Somehow, as the income flow into the government sector in a form of tax revenue, I have told you already, and it is a producing sector, household sector to the form of government expenditure. हम देख चुके हैं कि गवर्नमेंट की इनकम जो है टैक्स रेवेन्यू से होती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर की ओर होता है, उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट. सो इफ द गवर्नमेंट स्पेंड हिज एंटायर इनकम, जितना भी इनकम रिवेन्यू के रूप में मिला गवर्नमेंट को, और सारा का सारा धनराशि उसने एक्सपेंस कर दिया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंड कर दिया फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, देन सेम विल फ्लो बैक देयर सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज. तो एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में हो सकता है? वो सब्सिडीज के रूप में भी हो सकता है, ट्रांसफर पेमेंट्स के रूप में भी हो सकता है, अदर गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर के रूप में भी हो सकता है, राइट. सो इन द वे सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस. मतलब जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, जितनी भी धनराशि उसने मिली, आधे धनराशि उसने एक्सपेंडिचर कर दी किसके रूप में? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेक्टर को, और आधी धनराशि इसने हाउस होल्ड को कर दी. तो वो हाउस होल्ड क्या करेगा? उस पार्ट को लेकर परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विस. ऑटोमेटिकली दैट अमाउंट विल ऑल्सो रीच इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, राइट. क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने उसने पेमेंट की है, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को अभी तो हाफ पेमेंट मिली है, मान लीजिए सब्सिडीज के रूप में, बट द गवर्नमेंट मेक्स अ ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट का जो कैश है वो अमाउंट भी हम यूज करते हैं किस लिए? प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. और मैंने और भी लेसन्स बनाए हैं, आप उन लेसन को भी जरूर देखिए ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले इकोनॉमी के बारे में. और मैंने इंग्लिश के ऊपर भी लेसन बनाए हैं, आप वो लेसन भी आप देख सकते हैं, और ये लेसन देखते रहिए. और थैंक यू so much for watching these all lessons. Do subscribe the channel, like the lesson if you found it is valuable, and share as much as possible to those all people who are keen to do study. And thank you so much. Take care. Bye bye.